Hello everyone, this is Professor Aditya Sharma. Let's start the video. So MHCET है क्या? MHCET एक स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसमें आप लोग अपीयर करके BBA, BMS, BBA, BCA, होटल मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो एग्ज़ाम स्ट्रक्चर क्या है। एग्ज़ाम स्ट्रक्चर में ना सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज आती है, दैट इज़ मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डिफ़िकल्टी लेवल है दैट इज़ इजी टू मॉडरेट, और यहाँ पर जो ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन आ रही है ना, ये लोग आप ऑलरेडी अपना टिल 12th करते ही आए हो, तो दिस वुड बी योर स्ट्रेंथ। नाउ अब देखो रीजनिंग इज़ मॉडरेट एंड लॉजिकल, बट आपका सिलेक्शन यही इंश्योर कराएगा, क्योंकि देखो एक यही है जो मॉडरेट लेवल का आ रहा है। नाउ आपको डिफ़िकल्टी होगी, दैट मीन्स बाकी बच्चों को भी डिफ़िकल्टी होगी, दैट मीन्स यही जो रीजनिंग वाला पोर्शन है ये आप लोगों की कट ऑफ डिसाइड करेगा। ठीक है, अब देखो जनरल नॉलेज 20 नंबर वेरिएबल है, स्टैटिक और करंट अफेयर आएगा। इसमें हम लोग ज़्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसमें जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, करंट अफेयर करके जाते हैं और उससे उन लोगों के अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, इजी। नाउ कंप्यूटर बेसिक्स इज़ वेरी इजी। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि कंप्यूटर के कितने आसान क्वेश्चन आते हैं दैट यू कैन ईजिली स्कोर। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टोटल क्वेश्चन हमारे कितने आ रहे हैं, 100। टोटल मार्क्स कितने, 100। नाउ यू गॉट 120 मिनट्स, दैट मीन्स कितना होगा, 60 मिनट प्लस 60 मिनट, दैट मीन्स यू विल गेट 2 hours फॉर दैट। अब देखो तुम्हारा इंग्लिश बहुत कम टाइम लेता है, जनरल नॉलेज बहुत कम टाइम लेता है, कंप्यूटर बेसिक्स बहुत कम टाइम लेता है। नाउ दीज 30 क्वेश्चन विल टेक मैक्सिमम ऑफ योर टाइम। नाउ इट विल बी ऑनलाइन काइंड ऑफ टेस्ट, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हम लोगों के पास नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दैट मीन्स तुम लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो विदाउट डिडक्टिंग योर मार्क्स। एटलीस्ट अटेम्प्ट तो पूरे करके आने हैं। इस पेपर में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, अब देखो सिंपल सा सिलेबस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, वोकैब है, ग्रामर है, सेंटेंस कंप्लीशन है, पैरा जंबल, इडियम्स एंड फ्रेजेस है। यहाँ थोड़े से मार्क्स कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बाकी सारी जगह पर आप लोग अच्छे मार्क्स ला सकते हो। रीजनिंग की हम लोग अभी डिटेल्ड सीरीज़ लाने वाले हैं, कोडिंग, डिकोडिंग सीरीज़, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, टाइम एंड वर्क, ये इजी है। नाउ जनरल नॉलेज एज आई प्रीवियसली मेंशन्ड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स। नाउ स्पोर्ट्स अवार्ड एंड बिजनेस अवार्ड आप लोगों के ये करंट अफेयर में आ जाता है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड में कंप्यूटर कंपोनेंट, MS ऑफिस, इंटरनेट के बेसिक्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये इजी सी चीज़ आती है। अब देखो हम लोगों को टाइम किस चीज़ पे स्पेंड करना है। देखो जैसा कि मैंने बोला कंप्यूटर बेसिक्स बहुत इजी है, 10 से 12 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। इंग्लिश वेरी इजी, पर हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा किसी क्वेश्चन में, तो 30 मिनट तक लग सकता है। नाउ मैक्सिमम पोर्शन विल टेक यू हियर। नाउ रीजनिंग में आप लोगों को ज़्यादा टाइम देना ही पड़ेगा, इट रिक्वायर, और इसको देना भी चाहिए। जनरल नॉलेज इज ईजी, आता है तो आता है, नहीं आता है तो तुक्का मारना है, सिंपल। नाउ रिकमेंडेड बुक इज, these books are recommended, however if you are not getting some good time to read these, सिंपली मॉक टेस्ट लगा के जाओ। हम लोग जो सीरीज़ में क्वेश्चन दिखा रहे हैं उसमें जो कॉन्सेप्ट बताएंगे वो करके जाओ। ठीक है, बिकॉज कॉन्सेप्ट विल हेल्प यू गाइस। क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो उससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि वही क्वेश्चन कर लो पेपर में आ जाएगा, नो, बट येस इफ़ यू डू द कॉन्सेप्ट दैट विल श्योरली कम इन योर पेपर। नाउ क्वालिफिकेशन क्या रहती है इसकी, आपको 12th पास होनी चाहिए, 40 to 45% आप लोगों के आने चाहिए। नाउ एन इम्पॉर्टेंट अपडेट, आप लोगों को, कुछ लोगों को लगता है कि बीकॉम के लिए भी मैंडेटरी होता है, नो। बीकॉम के कुछ कॉलेजेस डायरेक्टली आप लोगों के परसेंटेज के बेसिस पे आपका एडमिशन ले लेते हैं, सो नो नीड टू वरी इफ़ यू वांट टू डू बीकॉम। बट इफ़ यू वांट टू एनरोल फॉर सम प्रोफेशनल कोर्स लाइक BBA, then you have to appear. For example, होटल मैनेजमेंट के लिए आप लोगों को करना है, that you have to appear. ठीक है, with this I am ending the video. Thank you guys, stay well and do prepare good.